वेलकम माय स्टूडेंट इन ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज। और आज का वॉल्यूम है 7 नंबर जो वॉल्यूम है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये कि खोपड़ी जो होती है, शोले फिल्म का शायद आपको डायलॉग याद हो कि सांबा लगा निशाना साले की खोपड़ी पर। तो जो खोपड़ी होती है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, यू हैव 4 ऑप्शंस। आप है, पहला है आपका रिब, RIB, क्या खोपड़ी को रिब बोलते हैं। वहीं सेकंड ऑप्शन है आपका नेल, NAIL। और थर्ड ऑप्शन है आपका इंटेस्टाइन, INTESTINE, इंटेस्टाइन। और वहीं आपका फोर्थ ऑप्शन है वो है स्कल, SKULL। तो आपको जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर खोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। चलो चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि रिब। रिब माने क्या होता है, आखिर मीनिंग क्या है? RIB, रिब, रिब जो होती है वो होती है पसलियों के लिए। आपने सुना होगा जब कभी लड़ाई होती है तो कहते हैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। तो हड्डी होती है बोन, यानी कि बोन जो होती है पूरे शरीर में जो हड्डियां होती हैं उसे बोन बोलते हैं। और वहीं पसलियां, पसलियां तोड़ दूंगा तो पसली को रिब बोलते हैं। पसलियों के लिए रिब्स प्रयोग किया जाएगा। वहीं आपका सेकंड ऑप्शन है नेल, NAIL, नेल। आखिर खोपड़ी के लिए नेल यूज करते हैं? तो यहां पर आंसर है नो, खोपड़ी के लिए नेल का प्रयोग भी नहीं करते। NAIL, नेल जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है नाखूनों के लिए। जो आपके जो नाखून होते हैं उसके लिए नेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेल पॉलिश आती है, नेल पॉलिश मतलब नाखूनों की पॉलिश, इसी से बनी कि नेल पॉलिश। आपका थर्ड ऑप्शन है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन हम पहले वॉल्यूम में बता भी चुके हैं, जो पहले हमने वॉल्यूम दिए थे। इंटेस्टाइन जो होती है वो होती है आंतें। वहीं फोर्थ ऑप्शन है आपका स्कल, SKULL, स्कल। तो दिस इज राइट आंसर। स्कल जो होती है, स्कल माने खोपड़ी होती है, यानी खोपड़ी के लिए इंग्लिश में स्कल प्रयोग करते हैं, SKULL, स्कल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पर्याप्त, जैसे किसी मात्रा में हम कहते हैं ना पर्याप्त है, सफिशिएंट है। इसी तरीका से मैं 4 जो ऑप्शन दूंगा उसमें आपको यह बताना है कि पर्याप्त के लिए इसमें से कौन सा प्रयोग होगा। और साथ में उन 4 ऑप्शन पर भी ध्यान देना है कि आखिर वो क्या चीज है जिससे आपकी वोकेबुलरी मजबूत होगी। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वेन। क्या पर्याप्त के लिए वेन शब्द यूज होता है? BEIN। तो यहां पर है नो, पर्याप्त के लिए बैन का प्रयोग नहीं होता। बैन जो होती हैं वो हमारे बॉडी में जो नसें होती हैं उनके लिए हम बैन का प्रयोग करते हैं। वहीं सेकंड ऑप्शन है इंटायर। क्या पर्याप्त के लिए इंटायर शब्द यूज होता है? ENTIRE, इंटायर। तो यहां पे आपको बता दूं इंटायर का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है संपूर्ण, यानी सारा। वहीं आपका थर्ड ऑप्शन है इनफ। क्या पर्याप्त के लिए इनफ प्रयोग करते हैं? तो दिस इज राइट आंसर, ENOUGH। इनफ जो होता है वो हम पर्याप्त के लिए करते हैं। सफिशिएंट भी बोलते हैं हम, जैसे पर्याप्त। पर्याप्त मतलब सफिशिएंट यानी इतना सही है, पर्याप्त, इनफ, ENOUGH। मैं अब हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन प्रीटेंड। आखिर प्रीटेंड, PRETEND, प्रीटेंड शब्द का प्रयोग हम क्या करते हैं? इसके लिए जैसे यू आर प्रीटेंडिंग नाउ, आप इस समय बहाना बना रहे हो, ठीक है। तो ये जो है प्रीटेंड जो होता है, PRETEND, प्रीटेंड शब्द का प्रयोग हम बहाने बनाने के लिए करते हैं। आइए चलते हैं अब अपने वॉल्यूम 7 के थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है आपका एक गौशाला। गौशाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पहले तो मैं ये बता दूं, गौशाला जो हिंदी में जो शब्द यूज किया जाता है वो किया जाता है जो गायें जो होती हैं हमारी, यानी गौशाला, गौ की शाला, यानी कि गाय जो होती हैं उनकी देखभाल के लिए उनको एक जगह रखा जाता है जिससे उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था वहीं हो सके। तो अब आपका जो क्वेश्चन बनता है ये कि गौशाला को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, यानी गौशाला का इंग्लिश में मीनिंग क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका बायर, BYRE। वहीं सेकंड ऑप्शन है आपका बून, BOON। आपका थर्ड ऑप्शन है फिस्ट, FIST। वहीं आपका फोर्थ ऑप्शन है पायर, PYRE। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन जो है वो बायर और चौथा पायर, तो कुछ मिलते हुए हैं, केवल बी का अंतर है और बी की जगह पी का प्रयोग हुआ है। तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए आखिर गौशाला को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं। अब चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। तो पहला, सबसे पहला दिया हुआ बायर, सेकंड दिया बून, थर्ड दिया फिश और चौथा दिया है, फोर्थ दिया आपका पायर। तो जो हम चलते हैं अब आंसर को ढूंढने के लिए पीछे की तरफ से, यानी कि बैक से।
आपका पार शब्द जो है, पार का हमने पहले ही बताया कि पार शब्द P/R-E, पार शब्द का प्रयोग हम चिता के लिए करते हैं। वहीं आपका थर्ड ऑप्शन दिया फिस्ट, फिस्ट का प्रयोग जो हम करते हैं घूसा के लिए या मुट्ठी के लिए। अब आता है सेकंड, सेकंड जो है BOON, बून। आखिर बून का प्रयोग किस लिए करते हैं? बून का प्रयोग आपको बता दूं, बून का प्रयोग वरदान के लिए किया जाता है। जैसे देवता लोग जो वरदान देते हैं या वचन देते हैं, उसके लिए बून का प्रयोग किया जाता है। वहीं आपका अब बचता फर्स्ट ऑप्शन बायर, B/R-E, बायर। तो आपको ये बता दूं, दिस इज राइट आंसर। हम गौशाला के लिए बायर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आपका 7 जो वॉल्यूम है वो आज इन 3 क्वेश्चन पर समाप्त होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम स्लो स्लो चलेंगे, कछुए की चाल से चलेंगे, लेकिन मैं आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद आपको ज्यादातर मीनिंग आपको याद हो चुके होंगे और आपकी इंग्लिश पर पकड़ बन चुकी होगी। जय हिंद, भारत मां की जय।